Morning, Morning, dog. Yes. Okay, good morning. होटल जस्तो होटल लाइक Morning, dog. Hello, good morning. Hello, boss. Hello, bro. Morning, the one. सुप्रभात आज खान्छलाई सोध्ने हो क्वेसन कहाँ सोध्छु शिवजी प्रकट हुनु ढुङ्गा बोल्छ होला म बोल्दिनँ सो आज डे 3 एन्ड तल बस पर्खिरहेको छ एन्ड आजको फर्स्ट सेसन चाहिँ रहेछ योगाको र त्यो चाहिँ हुँदैछ पाल्जर स्टेडियममा सो अब तल बसमा चढेर पाल्जर स्टेडियमतर्फ जान्छौँ सो या सी यु आउट देयर यसमा रहेछ आइया झन्डै लड्यो आफै र बसले हामी यहाँसम्म पुऱ्याइदिएको छ यो चाहिँ पाल्जर स्टेडियमदेखि अलिकति माथिको जग्गा हो सो अरू कलेजकोबाट पनि हिँडेर आउँदैछ हामी पनि हिँडेर जाँदैछौँ अब इक्वालिटी अब आउँदैछ अब हामी पाल्जर स्टेडियमको माथिल्लो भेगमा पुगिसकेको छौँ अब यहाँदेखि तपाईँले पाल्जर स्टेडियमको दामी भ्यू देख्नुहुनेछ Oh no, sir. जुन चाहिँले त हेलो गुड मर्निङ एभ्रीवन वान्स अगेन र भर्खर देख्नुभएको दृश्यहरू चाहिँ पाल्जर स्टेडियमको हो एन्ड हामी पाल्जर स्टेडियममा आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो सबै कलेजको एन्ड एक्सेप्ट अरू कलेजहरू सबै आइपुगिसकेको छ र अब केही क्षणमा योगा सेसन स्टार्ट हुन्छ लगभग आधीभन्दा अलिक बेसी जग्गा अगुटिसकेको छ योगा गर्नेहरूले योग एक शब्द है संस्कृत का जिसका अर्थ होता है संतुलन बैलेंस से इंग्लिश में कहते हैं योग करना या फिर योग में रहना या फिर ध्यान में रहना मेडिटेशन में रहना बहुत आसान है पहले अभ्यास करेंगे तो आपको कोई भी काम करेंगे खलीबा पसीबा करीबा ध्यान आप खाते भी ध्यान में खाएंगे बैठने में भी ध्यान में बैठेंगे चलते हुए भी ध्यान से ही चलेंगे और कमर गर्दन के ऊपर अपना अवेयरनेस लेके आइए अपनी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से अवेयर रहिए बी इजी एवरीवन बी इजी कम ऑन एवरीवन एक्सेल टू द अदर साइड चलिए ठीक है पहले दिन अभ्यास कर रहे हैं वन मोर टाइम पश्चिमोत्तानासना
Inhale, both hands up, back is straight, and exhale completely. दोबारा दूसरी तरफ से 1 2 3 ओके लिफ्ट इट अप. अब थोड़ा सा कमर को चेक आउट करेंगे. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल. शोल्डर और हैंड्स दोनों की मूवमेंट हो जाए, इसलिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की ओर घुमाएंगे. बैकवर्ड मूवमेंट और 5 टाइम्स. जो नॉर्मल वार्म अप्स होते हैं किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले या फिर फुटबॉल खेलने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले, एवरीवन फटाफट से बिल्कुल शरीर को बिल्कुल हल्का रखते हुए, एवरीवन बी लाइट ऑन योर मैट. अपने बॉडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए. आपका हिप, आपका नीज, आपका एंकल, आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेस से ओपन हो सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से. ठीक है. तो और कोई भी इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है, कोई भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकता है, जो भी थोड़ा बहुत. सो योगाको प्रोग्राम समाप्त हुँदै हामी जाँदैछौँ हाम्रो रुमतर्फ. एन्ड अब रुम गएर लुगासुगा फेरेर फेरि माथि अडिटोरियम जानुपर्ने भएको छ हामी. सो यहाँ मेरो साथीहरू सबैजना गइसक्यो, म मात्रै लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ हो. एन्ड अरू कलेजेसकोहरू पनि आउँदैछ. बाइ द वे आई थिङ्क यो म्याट चाहिँ फ्री पाएको होला हामीले हो. कुन चाहिँ योगा सिक्यो आज? आज एकदम हाँसउठ्दो योगा भयो. एउटा खास स्पेसल योगा सिकेको सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार मात्रै थाहा छ मलाई हो. साकालाके बुम बुम भन्ने आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो आफ्नो होटेलमा. रुम त होइन, होटेलमा आइपुगिसकेको छौँ. चाबी नपाएर यता हरेस. यो चाहिँ यस्तो चाहिँ लुक चाहिँ आज. र हामी रेडी भइसकेको छौँ एन्ड अब जानु आँटेको छौँ माथि मनन भवनमा. सो भेटौँला तपाईँहरूलाई त्यहीँ डाइरेक्ट त्यही मनन भवनमा. सो बाटोको सिन्स हुँदै हामी देखाउने छ तपाईँहरूलाई मनन भवन. स्याउदे हाम्रो कलेजको फर्स्ट बस गइसकेको छ. हामी अर्को बस पर्खिरहेको छौँ. र मनन भवन आइपुगिसकेको छौँ एन्ड डाइरेक्ट हामी खाजा खाना ब्रेकफास्टतर्फ जाँदैछौँ. सो भित्रको सिन्सहरू ब्रेकफास्टको यस प्रकार छन्. आउन आएन कम्ती भयो फर्स्ट ट्रिप मात्रै हो नि त. र खानापिनाको कार्यक्रम सबै सकिसक्यो. एन्ड या ब्रेकफास्टको कार्यक्रम सबै सकिसक्यो. एन्ड फिलहाल चाहिँ हामी अलिकति सर्ट टुरको लागि जाँदैछौँ. एन्ड त्यो पछाडि जान्छौँ, लगत्तै त्यो पछाडि जान्छौँ हामी माथि हलतर्फ. आज तल्लोपट्टि आज 9वटा हात चाहिँ र यस प्रकार आइपुगिसकेको छौँ हामी यहाँ अडिटोरियमभित्र. र यहाँ चाहिँ यसरी सुत्नु चाहिँ साह्रै मजा आउँछ. एन्ड अगाडि अलिकति म्यानेजमेन्ट चलिरहेछ हो, चेकिङ गर्दैछ. सो हाम्रो कलेजकोहरू आधी जस्तो आइसक्यो, सिटहरू खाली छ. एन्ड केही क्षणमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ. र अडिटोरियमको नजारा चाहिँ यस प्रकार छ. यहाँ छौँ हामी, यहाँ अरू स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ. एन्ड यहाँ माथि अझै अरू स्टुडेन्टहरू छ. लगभग 17 कलेजहरू यति एरियामा बसिसकेको छ. 900+ स्टुडेन्ट्सहरू छ. एन्ड या इट्स अ ह्युज अडिटोरियम. र यहाँ चिफ गेस्टहरू बस्नुहुन्छ. हिजोको भिडियोमा त्यो देखाउनु पाइनँ, क्यामेरा पनि ल्याएको थिएन हो. सो आज ल्याएर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु. यहाँ चिफ गेस्टहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ.
एन्ड हाम्रो प्रोग्रामको दृश्यहरू चाहिँ यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। आजको स्पेसल स्पिकर हुनुहुन्छ खान सर एन्ड तेन्जिङ लोडेन लेप्चा हुनुहुन्छ आइपिएस, दुईजना मेन स्पिकर आजको। सो या तपाईँहरूलाई अलिकति ब्रिफ दिइरहेको, अलिकति क्लियर गरिदिइरहेको आजको प्रोग्रामबारे। एन्ड या हामी योगा गरिसकेर अलिकति आज हिजोको भन्दा आज अलिक फ्रेस छौँ। बिहान टाइम पनि भनिसकेको छैन, बिहान हामी 4 बजी उठेको। उहाँ महाशय म बुस भएको थियो, फाल्टो केटाहरू आएर उठाएको थियो। एन्ड त्यो उठाएको राम्रै भयो, सबै प्रिपेयर भइसकेर आइसकेको छ हाम्रो कलेजकोहरू। यहाँ अलिकति म्यानेजमेन्ट चलिरहेछ। त्यहाँदेखि केही क्षण बाद अब प्रोग्राम स्टार्ट हुनेवाला छ। सो यति हो डिटेल्सहरू। र हालैमा चालपाको न्युज हाम्रो चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम पनि आउनु हुँदो रहेछ। सो उहाँको भाषण छ है। 3 जना मेन मान्छे आज, आइपिएस सर, खान सर एन्ड चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम। We would also like to extend our warm welcome. Khan Sir is the founder of renowned coaching facility Khan JS Center in Patna. Faisal Khan, his real name, and he is from Gorakhpur district of Uttar Pradesh. नमस्ते सिक्किम। तासी देलेक सिक्किम। खामड़ी मो। सिक्किम के इस यूथ कन्वेंशन में हमारे सीएम सर आपको नमस्ते। जितने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सभी लोग को मेरा नमस्कार। आप जितने लोग यहाँ आए हैं स्टूडेंट, आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को। Now we will be presenting the interactive session, and the floor is open for the interactive session. So what motivates you every day to get up and do the same thing, that is teaching again and again, and like it will become a motivation for all of us, and it will help us in future. So, देखिए हम लोग के लिए सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? हम अपने पढ़ाए हुए बच्चों से हारना चाहते हैं, उनसे जीतना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो बच्चे हमें हरा दें, और हर दिन यही मोटिवेशन लेके जाते हैं। आज उन्हें क्या सिखाएंगे कि हमें हरा सके वो यहाँ। My question is, मैं जानना चाहती हूँ जो आपका वे ऑफ टीचिंग है, ये क्या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और वी कैन लर्न दिस टैलेंट, और वी कैन लर्न दिस स्किल? ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। हमने टीचरों की मार झेली है। हमें कुछ चीज नहीं समझ में आता था, अगर टीचर ने समझाया, सपोज कि हमें 70% समझ में आया, 30% में डाउट हो गया, तो हम जब टीचर के पास डाउट पूछने जाते थे ना, तो इतना डरा धमका देते थे कि वो 70% भी गायब हो जाता था जो समझ में आ रहा था। तो हम कहते थे भैया नहीं जाएंगे आप। तो मेरा यही रहता है कि अगर हम चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें 0 डाउट होना चाहिए उसमें, और वो घर पे जाके नहीं पढ़ेगा, और हम उसे चैलेंज करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तुम भूल के दिखाओ। हम ज़्यादातर एक बात देख रहे हैं कि जब भी हम दफ्तर में होते हैं, घर में होते हैं, पढ़े हुए बच्चों और बच्चों के ज़्यादातर माँ बाप हमारे शाखा के पास आते हैं और एक ही फरियाद रखते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी मास्टर किया 3 बरस हो गया, BDS किया 4 बरस हो गया, यह किया, इतना बड़ा डिग्री बताते हैं, पर अभी घर में डिप्रेशन के शिकार होके बैठा है, काम नहीं है। ज़्यादातर हमारे ऑफिस में यही है अभी सिक्किम का प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि ज़्यादातर जो ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थियों के अब 3 बरस 4 बरस जब वो डिग्री इन लोगों के पास हो, ये दुर्घटना इन लोगों के पास न घटे। आज इन लोगों को थोड़ा रास्ता दिखाइए कि गवर्नमेंट जब अब ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, पहुंचने वाला नहीं है, पहुंच चुका है। और ज़्यादातर विद्यार्थियों को मैं क्षमा चाहती हूँ, बोलती हूँ, बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर का एम्बिशन सिक्किम का कंटेस्ट में गवर्नमेंट जॉब ही है, जो बहुत कम को मिलने वाला है। ये दुर्घटना अब के 2, 3, 4 बरस बाद इन लोगों के साथ न घटे, आप थोड़ा इसको दिशा निर्देशन दें। ये
बड़ा गंभीर आपने बात बताई और हम आपको बता दें कि ये समस्या केवल सिक्किम की नहीं है, ये समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया की है। यहाँ पर एक्चुअली देखिए, किसी भी स्टूडेंट को, वो किसी भी स्टेट का हो, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता है, वरना सब जॉब वाले ही हो जाएंगे, तो फिर काम कौन करेगा यहाँ पर। तो जो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास, जैसे आपने इंटर कर लिया, तो पैरेलल जो आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर उसके पैरेलल जो आप स्किल कर रहे हैं, उस दौरान आप एक कोई ना कोई ऐसा स्किल रखिए कि जब तक आप कंप्लीटली सेटल्ड नहीं हो जाते हैं, आप उसमें वो काम को करते रहेंगे। आप उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था, तो फेल होता है तो कहिएगा कि मेरा स्टूडेंट था, नहीं समझे? तो अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे पढ़ाए जो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए भगवान, हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा। तो हम लोग के कुछ पुराने टीचर थे, अब कितना एक सर्टेन एज होता है किसी चीज, कुछ टीचर जो हैं आज भी उनके प्रति दिल से रिस्पेक्ट बनता है कि अगर वो चौराहे पे भी मिले हमें कहेंगे दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज भी कुछ टीचरों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी साइड हो जाता है। भाई एक बात बताइए, माँ के इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है? क्योंकि माँ त्याग करके बच्चे को पालती है, और अगर त्याग नहीं करेगी तो माँ का भी रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं समझे? आखिर माँ क्यों है? अपना सब कुछ त्याग देती है एक बच्चे के लिए, तभी समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे। लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे, क्यों सोचे कभी? लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइएगा। और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना, तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइएगा। फिर देखिए, पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। आप जितने स्टूडेंट लोग हैं, एक चीज याद रखिएगा, समय, वक्त, टाइम, समझते हैं? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिएगा, इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये जो बीत रहा है ना, ये केवल समय नहीं है, जिंदगी भी है। जिसे आप कह रहे हैं बीत गया, वो केवल समय नहीं है, याद रखिएगा, वो एक जीवन का हिस्सा है जो बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देने जाए। तो अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो क्या हो, आपको दिल में छपा रहे, हमें पढ़ना है, खाली टाइम मिले उसे रिवीजन करते रहे। लेकिन आजकल का यंग जनरेशन इधर उधर बिगड़ गया है, लाल पीला हरा में चला गया है, तो उस चीजों से भी बच के रहना है। यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद उसी की याद आती है जो जिंदगी में 12 बजा दिया होता है। अजीब जनरेशन, मतलब यंग जनरेशन से खास करके कहेंगे अपनी लाइफ एम्बुलेंस की तरह कर दिया है, घायल दिल लेके घूम रहा है। क्यों परेशान हो इन सब चीजों में? इन सब चीजों से बच के रहा कीजिए। अभी आगे बढ़ने की उम्र है, लाइफ में 75 आएंगे, 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। और लड़कियां थोड़ी सी समझदारी से, किसी से बात करने से पहले, हाथ थामने से पहले सोच समझ के, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। और सक्सेस इंसान की एक पहचान देखिएगा, समय रहते उसमें समझदारी आ जाती है। और सफलता कुछ त्याग मांगती है, सफलता कुछ त्याग मांगती है, आपको देना पड़ेगा। आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, सफल नहीं होंगे। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना
पड़ेगा तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अगर आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। नींद, आराम, शौक, मोबाइल सबको त्यागना पड़ेगा और एक साथ कुछ समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। और ये इंडिया है, यहाँ सफल हो गए तो बिना जाने वाले लोग भी कहेंगे कि मतलब बहुत अच्छे थे। एउटा सानो दुविधा आएको छ, मेरो क्यामेराको ब्याट्री पनि सकेको छ, फोनको स्टोरेज पनि फुल भइसकेको छ। सो भ्लगिङको अलिकति मलाई साह्रो भइरहेछ गर्नु, जुगाड गर्नु। इफ चार्ज गर्नु पाएँ भने म क्यामेरादेखि भ्लगिङ गर्छु, फोनदेखि हुन सक्दैन। यो लास्ट सर्ट हुनसक्छ हो, 3 GB मात्रै छ स्टोरेज। सो यहाँ अहिले फिलहाल चाहिँ फोटोसुटहरू हुँदैछ यहाँ, एन्ड यहाँ फोटोसुट पनि खानसरको गर्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो तेन्जिङ लोड इन लेप्चा सरको, आइपिएस सरको फोटोसुट गरेँ मैले। इफ पाइछु भने खानसरको पनि गर्छु होला। सो आजको प्रोग्राम यति नै होला मेरो फोनबाट, मेरो क्यामेराबाट। तर पनि प्रोग्राम चाहिँ चलिरहेछ, तर मैले देखाउनु सकेको प्रोग्राम चाहिँ यति नै हो। सो द्याट्स इट, पिस आउट। र आफ्टर मेरो फोनको स्टोरेज फुल भएर एन्ड क्यामेराको ब्याट्री सकेर भएको थियो हाम्रो तेन्जिङ लोड इन लेप्चा आइपिएस सरको स्पिच। एन्ड उहाँको स्पिचमा मलाई एउटा पोइन्ट धेरै नै राम्रो लागेको थियो, र त्यो पोइन्ट चाहिँ थियो एउटा मान्छे या फिर एउटा स्टुडेन्ट हर वक्त कसरी मोटिभेटेड हुनसक्छ भनेर। र उहाँले एउटा डायग्रामको थ्रु एक्सप्लेन गर्नुभयो। डायग्राममा चाहिँ के भन्न चाहिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेकोलाई अलिकति एलाबोरेट, अझै मेरो तरिकाले एलाबोरेट गरेर तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। सो त्यो डायग्राममा भन्न चाहनुहुँदै थियो उहाँले, र भन्नु पनि भएको थियो कि मोटिभेसन भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। मोटिभेसन एउटा सीमित या फिर एउटा पर्टिकुलर टाइमको लागि मात्रै हुनसक्छ। मोटिभेसन कहिले लाइफ टाइमसम्म हुँदैन। र मोटिभेसनको अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ सरले भन्नुभएको थियो डिसिप्लिन। डिसिप्लिनको बारेमा भन्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा इक्जामको लागि एउटा डिसिप्लिन फलो गर्नुभयो अरे, लाइक एउटा रुटिन। र त्यो रुटिनलाई तपाईँले डेली बेसिसमा फलो गर्नु, लाइक कति बजी उठ्नु, कति बजी पढ्नु, कति घन्टा पढ्नु, हौ त्यस्तो खालको रुटिन बनाउनु भयो अरे। त्यो रुटिन इफ तपाईँले राम्रोसँगले फलो गर्नुभयो भने त्यो रुटिन लाइफ टाइमको लागि पनि बस्न सक्नुहुन्छ। र त्यो हो डिसिप्लिन। र यता मोटिभेसनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो मोटिभेसन लाइफ टाइम बस्दैन कहिले पनि। र त्यति नै हो मेरो तरिकाले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको। र अलिक एक्सप्लेन गर्ने तरिका हाम्रो स्पिकर्सहरूकोबाट सिकेको छु। र उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, 3जनाले भन्नुभएको थियो स्टोरी टेलिङबाट कुनै कुरालाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि दामी खालको बुझ्छ भनेर। र त्यही प्रकारले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु खोजेको छु। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो भिडियो एउटा मेमोरेबल भिडियो हुन जान्छ। म मेरो भोलिपछि नानीहरूलाई पनि देखाउँछु होला, म र मेरो नानीसँगै बसेर। सो त्यो अर्कै कुरा हो, बट अहिलेको लागि मलाई निन्द्राले साह्रो परिरहेछ एन्ड आज थाक्यो नि धेरै। सो लगभग हामी 12 घन्टा जस्तो बस्यौँ मात्रै 12 घन्टा जस्तो। एन्ड या वी आर भेरी मच टायर्ड टुडे। सो आजको लागि ब्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई भेटौँला नेक्स्ट ब्लग या फिर भिडियोमा। टिल देन स्टे ट्युन्ड, स्टे सेफ, बाई बाई। खान्छ रुङ्ने चाहिँ यतिजना छ हो। आई थिङ्क मैले फोटो पनि खिच्नु पाउँछ जस्तो छैन। सो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। पाउँछ जस्तो छैन आज।